देश प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करेंगे कॉमेडियन वीर दास की। जो स्टैंड अप कॉमेडियन है वीर दास, वो अपनी कविता को लेकर विवादों में है। विदेशी जमीन पर यानी कि अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में केनेडी सेंटर में उन्होंने अपना ये शो किया था। करीब 7 मिनट की कविता उन्होंने वहां पर पढ़ी थी। कविता के दौरान वहां पर तो खूब तालियां बजी, लेकिन भारत में खूब आलोचना हुई है। न सिर्फ आलोचना हुई है, विवाद इतना बड़ा है कि उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। दिल्ली में FIR दर्ज हो चुकी है और दिल्ली के साथ साथ मुंबई में भी एक FIR दर्ज हो चुकी है एक वकील द्वारा। इस जो कविता है उसके बारे में आपको बता दें कि आखिर क्या है पूरा विवाद। 2 इंडियाज़ इसका टाइटल है। वो कहते हैं कि आई कम फ्रॉम 2 इंडियाज़, मैं 2 तरह के भारत से आता हूँ। 7 मिनट की इस कविता में जो उन्होंने सबसे आपत्तिजनक जो बात कही है, जिस पर सबसे ज़्यादा आपत्ति जताई जा रही है, उन्होंने कहा है कि मैं ऐसे भारत से आता हूँ जहाँ दिन में महिलाओं को पूजते हैं और रात में गैंग रेप करते हैं। ख़ास तौर से इस कविता की लाइन को लेकर विवाद बढ़ा है और का आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने विदेशी ज़मीन पर भारत को अपमानित किया है, बदनाम किया है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कंगना रनौत से लेकर फिल्म फेडरेशन तक का बयान है, उनसे माफ़ी मांगने की बात कही गई है। उनको कहा गया है कि सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगें और कार्रवाई करने की बात हो रही है। फिल्म फेडरेशन ने कहा है कि उनके साथ कोई भी काम न करे। ये अपील उन्होंने अपने सदस्यों से, जो फिल्म फेडरेशन के सदस्य हैं, प्रेसिडेंट ने उनसे की है कि वीर दास के साथ काम नहीं करना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर अलग अलग सियासी लोगों के भी बयान सामने आ रहे हैं। अब इस बयान के आने के बाद वीर दास ने जो सफाई दी है ट्विटर पर, आपको उसके बारे में बता दें उन्होंने क्या लिखा है। वीर दास ने अपनी कविता पर सफाई दी है कि यूट्यूब पर भारी संख्या में लोगों की प्रतिक्रिया आई है। 2 दिन पहले उन्होंने ये पोस्ट किया था। 11 लाख व्यूज़ अब तक हो चुके हैं। वीडियो 2 तरह के भारत पर तंज है। किसी भी देश के अंधेरे और उजाले के पक्ष होते हैं, मैंने वही पक्ष सामने रखा है। अच्छाई और बुराई होती है, ये कोई राज नहीं है। वीडियो में ये अपील है कि न भूलें भारत की महानता है और किन सिद्धांतों की वजह से वो महानता है, उन्हें हमें भूलना नहीं चाहिए। वीडियो देशभक्ति की तालियों पर ख़त्म होता है। देश के लिए तालियां, जिस पर हमें गर्व है। एडिट किए गए टुकड़ों से बेवकूफ़ न बने। इस तरह की अपील वीर दास करते नजर आ रहे हैं अपने स्टेटमेंट से। लोग एक आशा में जश्न मना रहे हैं, न कि घृणा में। मुझे देश पर गर्व है, जो गर्व मैं दुनिया भर में ले जाता हूँ। तो ये उन्होंने सफाई दी है। और अब एक अच्छी खबर, कोरोना महामारी के चलते बंद किया गया है करतारपुर साहिब कॉरिडोर आज फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। पंजाब के मंत्री सबसे पहले यहां जाकर अपना मत्था टेकेंगे। करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोलने से सिख बहुत खुश हैं। उन्होंने अपनी खुशी का इजहार भी किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर करतारपुर कॉरिडोर खोले जाने की जानकारी दी थी। हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे की रिपोर्ट। गुरुपूरब से महज 2 दिन पहले आखिरकार 20 महीने के इंतजार के बाद करतारपुर कॉरिडोर को एक बार फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। जो दरवाज़ा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वो वही दरवाज़ा है जहां से होकर भारत की तरफ से श्रद्धालु करतारपुर कॉरिडोर में एंटर होते हैं और आगे तकरीबन 4.5 किलोमीटर आगे दरबार साहिब गुरुद्वारा है। वही गुरुद्वारा जहां अरदास करने के लिए, प्रेयर करने के लिए तमाम सिख श्रद्धालु जाते रहे हैं। आखिरकार मंगलवार को होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये कहा कि करतारपुर कॉरिडोर को एक बार फिर से खोल दिया जाएगा और आज पहले श्रद्धालु करतारपुर कॉरिडोर से होते हुए गुरुद्वारा दरबार साहिब गए और वहां जाकर उन्होंने अरदास की और वहां से वापस आए। कैसा क्या प्रोसीजर था, क्या आपको करना पड़ा, कैसे पूरा किस तरह का आपका सफर रहा? प्रोसीजर के लिए मैं बहुत धन्यवादी हूँ सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा का, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, जिन्होंने हमारे को मौका दिया इस प्रोसीजर में अप्लाई करने के लिए। मैनुअली MHA में अप्लाई हुआ और कल शाम को हमारे को कॉल आता है कि आप लोगों का वीजा अप्रूव्ड हो गया और हमने ओवरनाइट जर्नी करके सुबह यहाँ पहुंचे। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास पासपोर्ट मस्ट होना चाहिए। वैक्सीनेशन की दोनों आपको वो लगी होनी चाहिए, डोज और एक कोविड रिपोर्ट, RC-PCR, रैपिड नहीं चलेगा टेस्ट, RC-PCR आपका मस्ट है। ये तीनों चीजें होनी मस्ट है। एक आधार कार्ड भी होना जरूरी है, हार्ड कॉपी, ये चारों चीज होनी बहुत जरूरी है। सर, जब हम पाकिस्तान एंटर हुए तो वहाँ की वक्फ बोर्ड और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने हमारा वार्म वेलकम किया। वहाँ पे उन्होंने हमें फूलों की वर्खाओं से और गुलाब की माला से वेलकम किया और बड़े अदब सत्कार से हमें वहाँ पे लेके गए और गुरुद्वारे के दर्शन। लोगों की उम्मीद यही है कि आखिरकार जब करतारपुर कॉरिडोर को एक बार फिर से
सिख धर्म की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए खोला गया है उसे खोला रखा जाए और जितने भी लोग जाकर दर्शन करना चाहते हैं, अरदास करना चाहते हैं, उनके लिए हर प्रकार की सहूलियतें प्रदान की जाए। कैमरा पर्सन शुक महाले के साथ में अक्षय डोंगरे, NDTV इंडिया।